नमस्कार साथियों, आप सभी का देहरादून क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कई दिनों से नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी। अब हम आज क्लास लेकर फिर आपके सामने एक बार पुनः हाजिर है और आज के जिस सेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे वो आपने पढ़ ही लिया। आज हम ब्रिक्स पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स कब बना? ब्रिक्स ब्रिक्स हाल ही में चर्चाओं में क्यों आया? ब्रिक्स किस वजह से ब्रिक्स चर्चाओं में है? ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य हैं? ब्रिक्स क्या चीज है? इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। पढ़ते हैं हम लोग कि ब्रिक्स क्या चीज है। ब्रिक्स देखिए, यहां लिखा हुआ है सबसे पहले ब्रिक्स। और ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स क्या है सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना, यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ब्रिक्स क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है ब्रिक्स। इसमें विश्व की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें विश्व की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह माना जाता है ब्रिक्स को। दूसरी बात होती है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में। न्यूयॉर्क संधि के तहत ब्रिक्स की क्या हुई थी? स्थापना। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी बेटा? 2006 में हुई थी। अगली बात आपसे यह पूछी जाती है कि ब्रिक्स का कहीं पर कोई मुख्यालय है क्या? ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी ब्रिक्स संगठन का कहीं पर भी किसी देश में कोई राष्ट्रीय या इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय कोई मुख्यालय नहीं है। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। दूसरी बात, प्रारंभ में क्या कहते थे लोग? तो प्रारंभ में इसका नाम ब्रिक ही था। प्रारंभ में इसका नाम ब्रिक ही था, मगर बाद में इसका नाम ब्रिक्स हुआ। नहीं तो शुरुआत में इसका नाम यही था, ब्रिक, मगर अंत में इसमें एक देश और जोड़ा गया और फिर ये हो गया ब्रिक्स। देखो, बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है रूस, आई का मतलब होता है इंडिया, सी का मतलब होता है चाइना और एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका इस ब्रिक्स में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम सदस्य है। और ये साउथ अफ्रीका को इस ब्रिक्स में कब शामिल किया गया था? तो आपको बता दें, वर्ष 2010 में ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य बना था। ठीक है, दूसरी बात आगे देखिए। अब बात आती है कि ब्रिक्स में प्रारंभ में टोटल सदस्य कितने थे? तो प्रारंभ में इसमें टोटल सदस्य थे 4। टोटल सदस्य कितने थे? 4। मगर वर्तमान में टोटल कितने हैं? तो 4 तो पहले के, एक साउथ अफ्रीका जुड़ गया। अब वर्तमान में टोटल सदस्य इसमें 5 हो गए। तो अब टोटल सदस्य कितने हैं? 5। सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका था। दूसरी बात, अब देखो, हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा वाले देश कितने हैं? 6। इस दुनिया में 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने यह कहा है कि भाई हम भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, हमें भी आप लोग ब्रिक्स में शामिल कर लीजिए, हमारा भी मन करता है ब्रिक्स में शामिल होने का। तो हमने इन 6 देशों की लिस्ट जारी की है कि वो कौन कौन से देश है जो ब्रिक्स में आना चाहते हैं। नंबर 1 पे है मिस्र। नंबर 1 पे कौन सा आता है? मिस्र देश आता है। 2 पे ईरान आता है। 3 पे सऊदी अरब आता है। 4थे पे अर्जेंटीना आता है। 5वें नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात आता है। 6ठे नंबर पे इथोपिया आता है। ये टोटल देशों की संख्या कितनी है? 6। ये 6 देश वो है जो इस ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। और आपको पता है, जब इनको ऑथेंटिक दर्जा दे दिया जाएगा, 5 ऑलरेडी से है, 6 आ जाएंगे, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि ब्रिक्स में टोटल सदस्य कितने हैं। तो 11 सदस्य पढ़ने पड़ेंगे, मगर फिलहाल तो आपको कितने याद रखने हैं? 5 ही याद रखने हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ब्रिक्स क्यों चर्चाओं में आया? ऐसा क्या था ब्रिक्स में? देखिए, यहां पर देखिए,
इस ब्रिक्स में टोटल 5 देश है, कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 पे अगर मैं चर्चा करूं यहां, तो नंबर 1 पे आता बेटा ब्राजील, इसके अंदर है। ब्राजील के बाद रूस है, रूस के बाद इसमें इंडिया है, इंडिया के बाद इसमें चीन है, और फिर साउथ अफ्रीका। ये टोटल इसमें 5 देश आ रहे हैं। टोटल कितने देश आ रहे हैं? 5। इनमें सबसे नवीनतम जो सदस्य है वो आपका दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। वर्ष 2010 में ये ब्रिक्स का सदस्य बना था। अब इस ब्रिक्स में क्या होते हैं बेटा? इस ब्रिक्स में कुछ सम्मेलन होते हैं, जैसे यहां पर बात की ब्रिक्स के सम्मेलनों पे। ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन हुआ था 2009 में। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में हुआ। तो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहां पे हुआ था? रूस में हुआ था। पहला सम्मेलन कहां हुआ था बेटा? रूस में हुआ था, 2009 में हुआ था, यह भी ध्यान रखना। अब तक टोटल इसमें कुल कितने सम्मेलन हो चुके हैं? तो टोटल इसमें 15 सम्मेलन हो चुके हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब पहली बार 9 में हुआ था, तो 9 और 10 को उठा दीजिए, 2 को उठा दीजिए, 11 से 23 तक 13, तो ये हो गए 2 हो गए, टोटल 15 हो गए। भारत में कब हुआ तत्कालीन? तो भारत में वर्ष 2021 का जो शिखर सम्मेलन था ब्रिक्स का, वो अपने इंडिया में ही हुआ था। तो भारत में इसका शिखर सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 2021 के अंदर हुआ था। ठीक है, 2009 से पहली बार शुरू हुआ था। अब तक होते होते इसमें टोटल कितने हो चुके हैं? तो अब तक इसमें होते होते टोटल 15 हो चुके हैं। ठीक है, यहां पर अब आ गए वही हमारा 15वां शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स पर आ गए, वही हमारा कौन सा शिखर सम्मेलन हो रहा था? 15वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। 15वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2023 में। ये कहां पे हो रहा है आपसे पूछा जाएगा। 15वां शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ। कौन से देश में हुआ बेटा? दक्षिण अफ्रीका का एक शहर आता है, दक्षिण अफ्रीका के उस शहर का नाम है जोहान्सबर्ग, जहां पर ये ब्रिक्स का सम्मेलन। फिर हमसे पूछा जाए कब हुआ है, कितने तारीख को हुआ था, यह भी ध्यान रखना। कब हुआ? 22 से 24 अगस्त, 22 से 24 अगस्त 2023 को। तो 22 से 24 अगस्त 2023 को यह इसका आयोजन हुआ। दूसरी बात, यह सम्मेलन हर वर्ष सम्मेलन का आयोजन होता है, यह भी ध्यान रखना। हर वर्ष सम्मेलन का आयोजन होता है। हर वर्ष सम्मेलन का क्या होता है? आयोजन होता है। यह ध्यान रखना आपको, हर वर्ष होता है। दूसरी बात, मेजबानी। मेजबानी सभी देश बारी बारी से करते हैं। इस सम्मेलन की जो मेजबानी है, वो मेजबानी बारी बारी से सभी देश करते हैं, कि अब की बार उसकी बारी है, अब की बार उसकी है। बारी बारी से सभी देश इसकी मेजबानी करते हैं, सभी देश। फिर बात आती है कि इनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। अध्यक्षता, मेजबान देश ही इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, यह भी ध्यान रखना। मेजबान देश, जिस देश में यह आयोजित हो रहा है, वही देश इस शिखर सम्मेलन की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। जैसे इस बार कहां पे हुआ? इस बार जोहान्सबर्ग में हुआ, अफ्रीका के अंदर हुआ। तो अफ्रीका जो देश है, वो इस शिखर सम्मेलन की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। अफ्रीका ही इसकी मेजबानी को संभालेगा कि कहां पर हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है, तो वही देश इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। इस बार एक शब्द आया है, और वो शब्द क्या आया है वो भी देख लीजिए। इस बार जो शब्द आया वो है ब्रिक्स प्लस। क्या है ये इस बार लाया गया है? तो आपसे कभी पूछे कि ब्रिक्स प्लस क्या है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना कि ब्रिक्स प्लस क्या है। ब्रिक्स प्लस क्या है ये देखो। अब इस ब्रिक्स प्लस के बारे में कहा कि यह ब्रिक्स में होने वाला एक विस्तार है। यह ब्रिक्स में होने वाला एक विस्तार है। होने वाला एक विस्तार है। और पक्की बात है, ब्रिक्स में विस्तार भी होने जा रहा है। ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य थे,
6 सदस्य और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे कभी पूछे कि ब्रिक्स प्लस क्या है, तो याद रखना ये ब्रिक्स प्लस वो है जिसके तहत ब्रिक्स में क्या होगा, विस्तार होगा, ये ब्रिक्स प्लस है। दूसरी बात, इस ब्रिक्स के बारे में यह भी कहा जाता है बेटा, अब देखिए ब्रिक्स दुनिया का कि पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रखता है, सबसे पहले तो आता है। तो ब्रिक्स दुनिया की आबादी का 41% हिस्सा रखता है। दुनिया की आबादी का मतलब होता है जनसंख्या, आबादी का 41% हिस्सा रखता है, 41% भाग रखता है। इन 5 देशों में आप ये सोच लीजिए, इन 5 देशों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या आ रही है, तो इन 5 देशों में विश्व की बेटा 41% जनसंख्या आ रही है। कितने प्रतिशत आ रही है, 41% जनसंख्या इस ब्रिक्स के अंदर है, 5 देशों में। तो यानी ब्रिक्स की आबादी का कितना प्रतिशत रखता है, तो 41% रखता है, यह भी आपको ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न एक और आता बेटा, वो इंपॉर्टेंट यह है कि ब्रिक्स विश्व की जीडीपी का, ब्रिक्स विश्व की जीडीपी का कितना प्रतिशत रखता है, आपसे यह भी पूछेगा। विश्व की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का 24% हिस्सा रखता है। यह भी ध्यान रखना कि ब्रिक्स दुनिया की जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है, तो लगभग 24% हिस्सा रखता है दुनिया की जीडीपी का। अगली बात आती है फिर ब्रिक्स के बारे में, अगली बात यह है आइए ब्रिक्स विश्व के व्यापार के बारे में चर्चा करें। ब्रिक्स वैश्विक व्यापार का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है, दुनिया में कितना व्यापार करता है ब्रिक्स, वो भी बताया गया। वैश्विक व्यापार का 16% भाग रखता है ब्रिक्स। कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है बेटा, 16%। अब आप ये देखिए कि आपसे पूछे कि ब्रिक्स दुनिया के कितने प्रतिशत आबादी रखता है, लगभग 41% रखता है। ब्रिक्स दुनिया का कितना परसेंट जीडीपी रखता है, तो 24% रखता है। ब्रिक्स दुनिया के वैश्विक व्यापार का कितना प्रतिशत रखता है, तो ये ब्रिक्स दुनिया के व्यापार का अगर देखा जाए तो 16% हिस्सा रखता है। लगभग कितना परसेंट हिस्सा रखता है, 16% हिस्सा ऐसा रखता है जो दुनिया में व्यापार करता है। ये ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ब्रिक्स में शामिल होने वाले देश मैंने आपको बताया ही थे। अब इस ब्रिक्स के द्वारा क्या हुआ, एक बैंक की स्थापना और की गई। इस ब्रिक्स के द्वारा वर्ष 2015 में एक बैंक की स्थापना की गई थी। उस बैंक का नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके द्वारा चलाया जाता है, ब्रिक्स के द्वारा चलाया जाता है। 2014 के सम्मेलन में उसकी घोषणा हुई और 2015 के सम्मेलन में उसको लागू कर दिया गया। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हो गया सबका। अब देखिए ब्रिक्स द्वारा स्थापित बैंक, ब्रिक्स द्वारा स्थापित बैंक, स्थापित बैंक और ब्रिक्स द्वारा स्थापित जो बैंक है,
ब्रिक्स द्वारा जो स्थापित बैंक है उसको बोलते हैं बेटा न्यू डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स द्वारा संचालित एक बैंक है और इसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या बोलते हैं इसको? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके द्वारा संचालित है? ये ब्रिक्स द्वारा संचालित है। अब देखो इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो देखिए स्थापना वर्ष 2015 में, और वर्ष 2015 में क्या हुआ था? 7वां सम्मेलन हो रहा था उस समय ब्रिक्स का। यह भी आपको ध्यान रखना, 7वें सम्मेलन के तहत इस बैंक की क्या हुई थी? स्थापना। जबकि हस्ताक्षर इसकी घोषणा कब हुई थी? इस बैंक की घोषणा हुई थी 6ठे सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में? छठे सम्मेलन में जब ये सब लोग इकट्ठे हो रहे थे तो उस समय बताया था कि भाई हम लोग सभी मिलकर 5 सदस्य हैं, ये एक बैंक की स्थापना करेंगे। ये 6ठे सम्मेलन में कहा गया था, मगर उसको पूरी तरीके से जो स्थापना हुई थी वो 7वें सम्मेलन 2015 के अंदर जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर बताया था। फिर इसमें यह भी बताया था कि भाई हम इसमें टोटल पूंजी कितनी रखेंगे, तो इसमें बताया गया टोटल पूंजी कितनी रखी गई। इसमें कुल पूंजी, और कुल पूंजी इसमें रखी गई 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर। तो अमेरिकन डॉलर 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर इसमें क्या रखी गई थी? इसमें टोटल राशि रखी गई थी कि भाई इसमें कुल पूंजी कितनी रखेंगे, तो हम लोग 100 बिलियन डॉलर रखेंगे इसके अंदर। दूसरी बात यह भी बताई गई कि इसका मुख्यालय कहां होगा? इसका मुख्यालय, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, तो बताया गया कि इसका मुख्यालय था बेटा शंघाई, चीन में। इसका मुख्यालय कहां पर है? शंघाई, और शंघाई कहां पड़ता है? चीन। दूसरी बात, इस बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थे। भारत के व्यक्ति को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जिनका नाम था केवी कामत। केवी कामत को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, और केवी कामत इसके अध्यक्ष, देखो पूछा जा सकता है 2015 से लेकर 2020 तक इसके अध्यक्ष रहे थे केवी कामत। मगर मैं आपसे यह भी पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा इधर लेके लिखता हूं, वापस ले आऊंगा नीचे, कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके वर्तमान अध्यक्ष है मार्कोस ट्राइजो, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष है, और ये कब से रहेंगे? 2020 से लेकर 2025 तक यही रहेंगे वर्तमान अध्यक्ष। 5 साल का इसका कार्यकाल लगा। तो ब्रिक्स द्वारा स्थापित एक बैंक चलता है, और उस बैंक का नाम क्या है बेटा? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। कौन सा बैंक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। पहले अध्यक्ष केवी कामत थे, यह भी ध्यान रखना। इसकी बात, इसका कार्यालय कहां पर है? तो उसका कार्यालय शंघाई में पड़ता है। शंघाई कहां है? चीन है। मगर इसके बारे में कहा जाता है कि वर्ष 2019 में इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया था। कैसा कार्यालय खोला गया था? क्षेत्रीय। यह भी ध्यान रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, वो क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे खोला गया? तो वो खोला गया था साओ पोलो, और ये पड़ता है ब्राजील के अंदर। तो एक इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो साओ पोलो, और साओ पोलो जो पड़ता है वो ब्राजील के अंदर है। वहां पर इस ब्रिक्स के द्वारा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्या की गई थी? स्थापना। तो ध्यान रखें कि ब्रिक्स इस समय चर्चाओं में क्यों था?
ब्रिक्स इसलिए चर्चाओं में था क्योंकि हाल ही में इसका 15वां सम्मेलन का आयोजन हुआ 22 अगस्त से 24 अगस्त जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। तो आपसे पूछा जा सकता है इसके किसी भी विषय के बारे में, ब्रिक्स के किसी की विषय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में इसका कौन सा सम्मेलन हुआ। तो आपको ध्यान रखना हाल ही में इसका 15वां सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कौन सा सम्मेलन का आयोजन हुआ था? 15वां सम्मेलन का आयोजन हुआ था। किसका? ब्रिक्स का। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ये था हमारा पूरा ब्रिक्स का माजरा कि ब्रिक्स क्या चीज है। अब देखो 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है G20, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका आपको, वहां पिछली क्लास में जाकर G20 को आराम से देख सकते हो। उसमें यह भी बता दिया कि ये कौन सा सम्मेलन हो रहा है दिल्ली के अंदर, तो उसको बार बार पढ़ाने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वहां से G20 को देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रिक्स है, ब्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से इसको देखिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है क्लास का लाइव शेड्यूल टाइम नहीं बैठ पाता है, मगर आपको अब ये है कि हम ये कोशिश करेंगे कि आपको रोज की एक क्लास ऑफ मतलब रिकॉर्ड करके डाल दिया करेंगे, आपको रोज एक क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। आप जरूर सभी, अगर वीडियो पे आप नए हो, चैनल पे आप नए हो, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो आप आगे तक भी इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।